ये आप 70 बाइक देख रहे हैं जिसका मॉडल 2016 है और इस बाइक के बाद आप ये लग्जरी गाड़ियां अपनी स्क्रीन पर देखिए। मेरा ड्रोन आपको दिखाएगा, आपको V8 नजर आ रही है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए की है। ये आपको मर्सिडीज C180 नजर आ रही है, ये आपको क्राउन नजर आ रही है, ये आपको Audi e-tron जो स्पोर्ट्स मॉडल है आपको वो नजर आ रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके पास 2016 में ये टूटी हुई बाइक थी, उसने ये महंगी गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ 8 साल में बनाई हैं। और जिस घर में मैं मौजूद हूं ये रावलपिंडी बहरिया टाउन का घर है जिसकी मालियत भी करोड़ों रुपए है। वो तमाम नौजवान जो PhDयां कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्रीज कर लेते हैं, हुनर उनके पास कोई होता नहीं है, जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब जो उनको मिलती है वो 15 से 20 हजार रुपए की होती है। ये उन तमाम नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है जिसका नाम है वकास अहमद। दो 2016 में ये टूटी हुई बाइक थी, आज इतनी लग्जरी गाड़ियां। वालिद साहब क्या करते थे? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वालिद साहब मेरे मुलाजिम थे रेलवे के और हम छोटे से घर में रहते थे और वहीं से जो है ये सारे मैंने ख्वाब देखे हैं। तो ये आपने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में बैठेंगे या खरीदेंगे, अपने पैसों से इतना बड़ा घर खरीद लेंगे? जी यासिर भी सोचा तो था, लेकिन मेरे पास वे फॉरवर्ड नहीं था, करना कैसे। तो मतलब आपके पास कोई बाकायदा डिग्री वगैरह नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है आप? नहीं, मैंने तो FSC की। FSC करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो सेकंड सेमेस्टर है वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी को स्किप दिया था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। इसकी कीमत कितनी है इस Audi e-tron की? है कोई माशाल्लाह से 6 करोड़ रुपए की। और ये जो अब मुझे क्राउन नजर आ रही है ये ढाई करोड़। और वो V8, ये 4.5। मतलब ये टोटल वैल्यू इसकी कितनी बनती है इन गाड़ियों की? 15-16 करोड़ रुपए बनती इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं? है। जी और भी गाड़ियां हैं। जो घर कितने का खरीदा है? ये तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए का है। और मैं आपको नाज़रीन ये बताता चलूं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं इनके वालिद साहब की, वो रेलवे में एक छोटे से मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे और ये रेलवे के क्वार्टर्स में ही रहते थे जो सरकारी घर उनको मिला होता है। जब बाप को पूरी लग्जरी इन्होंने दिखानी थी और बाप को इन गाड़ियों में घुमाना था तो बाप जो है इस दारे फानी से कूच कर गया, लेकिन वो बेटे की इनिशियल कामयाबी जो है वो देख कर गया। तो माँ बाप, बहन भाई सब खुश हैं आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, फ़ख्र करते हैं कि यार उनका। वालदा के लिए क्या क्या करते हैं? वालदा के लिए तो सर पूरी दुनिया जो है हाजिर है। कोई सोने के कंगन, कोई हीरे, कुछ हर चीज़ जो उनके मुंह से निकलता है वो चीज़ होती है। हज उम्रे भी करवाए उन्हें? जी उम्रा कराया हुआ है। तो किया क्या है जो इतने छोटे अरसे में आपने इतनी ज्यादा कामयाबी जो है समेटी? ये कहानी 2015 से स्टार्ट होती है और 15 के बीच में मुझे कुछ ट्रेडिंग के बारे में पता चला था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, जैसे आज हर कोई सुन रहा होता है आजकल की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग के बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग और ये एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह हर चीज़ सीखी। तो ट्रेडिंग की फील्ड में मैं कूद पड़ा। कौन सी ट्रेडिंग है ये? फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। मतलब आप इसमें मंथली या एक दिन का कितना कमाते हैं? सर 2 से 3 हज़ार डॉलर तो बन जाते हैं। ये एक दिन का बता रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मंथली तकरीबन 1 लाख प्लस डॉलर्स हैं, कह सकते हैं आप। पाकिस्तानी रुपीस में कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तानी हमारा थोड़ा सा डॉलर का रेट अप होता है तो कोई 285 का रेट होता है। तकरीबन आप 2.25-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो कंपनी है उसमें अब कितने लोग आपने रखे हुए हैं? 30 से 35 लोग हैं। कंपनी का अगर मैं आपकी अर्निंग या प्रॉफिट देखूं तो मंथली कितनी है? पूरी कंपनी की इसको आप डबल कर दें 6-7 करोड़ रुपए कर लें। अभी आपके जो एसेट्स हैं उनकी मालियत कितनी है? यासिर भैया आप तो सारे एसेट्स देख रहे हैं, ये आधे एसेट्स हैं मेरे। आप इसको डबल कर लें तो आप इसका अंदाजा उम्र कितनी है आपकी? 24 ईयर्स। आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो होंठों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इतने पैसे कमा लिए, कभी सोचा था वैसे? सर इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मैच्योरिटी दी, इतनी काबिलियत दी कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकता। वो आंटियां की तरह जो आपको कहती होती थी कि हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलना, हम उनको खराब कर दोगे, अब वो कहती हैं कि हमारे बेटे को भी कहीं ले जाओ यार, तुम क्या करो? कसम ऐसी बात है कि वो मुझे अब कॉलिंग कर रही होती है कि यार मेरे बच्चों को भी अपने साथ रख लो। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या? एक मेरे जैसा लेमैन आदमी जिसको पता ही नहीं है तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर इतना पैसा है, आप इतनी चीज़ें इतने कम वक्त में बना सकते हैं, तो बाकी लोग फेल क्यों होते हैं? लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास ऑथेंटिक या क्रेडिबल नॉलेज नहीं होती, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होती, और उनसे सीखने के बाद इस मार्केट में जो है रगड़ा खाते हैं और रगड़ा खाने के बाद फेल होते हैं और फिर कहते हैं कि फॉरेक्स जो है वो गैम्बलिंग है। या असल में ये गैम्बलिंग है? कोई भी बंदा ले आए मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ बैठ के कि यार ये गैम्बलिंग नहीं है। सादा लफ्जों में फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी लेना इस फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, आपको लगता है कि पाउंड की प्राइस डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रही है तो आप पाउंड को खरीद के रख लें। डॉलर जो है आपके पास डॉलर का अकाउंट होता है, आप उसके अगेंस्ट पाउंड को खरीद लें। ये डिजिटली ऑनलाइन होता है सब कुछ? डिजिटली ऑनलाइन होता है, आप घर से बैठे हुए
आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है तो आप कर सकते हैं। आपको अगर ये फोरकास्ट हो जाए या ये पता चल जाए कि किस टाइम पर क्या इन्वेस्ट करना है, कब पैसे निकालने हैं, ये सिर्फ टाइमिंग्स हैं और एक तजुर्बा है। फॉरकास्टिंग ही तो सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपने फॉरकास्टिंग करनी होती है और अपने असाब को मजबूत करना होता है। अगर इसमें आपको दिन का फायदा होता है करोड़ों रुपए में, तो नुकसान भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल होता है अगर आप उसको मैनेज ना कर सकें। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना तो आपको फील आने लग जाती है मार्केट की साइड पे जा रही है। एनालिसिस की बेस पे ही हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये करेंसी इसका जो है डाटा के हिसाब से ये अप साइड जा अब सकता है। आप ये समझते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, कम वक्त में लोग अमीर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आपने इसको सीख के करना है, ये नहीं कि आपने किसी को देखा या मुझे भी देख के आप इंप्रेस हो गए कि मेरे पास भी ऑडियो मैं स्पीड में कूद पड़ता हूँ। अगर ऐसे आएंगे तो आपको अपनी पूरी नस्लें जो है ना वो बेचनी पड़ जाएंगी। कितने ट्रिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री है? सर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डेली के 5 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेड होते हैं, एक 5 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। पर डे ट्रेड होते हैं। तो ये आपने अभी तक बाइक क्यों नहीं बेची? सर ये बाइक बस मुझे याद कराती है कि यार ये तुम्हारी औकात है। वाह वाह वाह, देखें इतना यो लड़का, खूबसूरत लड़का, यंग लड़का और फॉरेक्स ट्रेडिंग और इतनी लग्जरी गाड़ियां, लेकिन उसके बावजूद जो आजिज़ी है, आजिज़ी आपको वहां पर पहुंचाती है जहां पर आपको मेहनत नहीं पहुंचाती। आपने प्रॉपर इसको सीख के करना है। उसके बाद दूसरी चीज़, आप जिसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं, जो आपका दुश्मन है इस मार्केट के अंदर, वो दुनिया के सबसे जीनियस माइंड है। ये नहीं कि आप उठे, आपको पता चल गया ये बाय सेल का बटन है और आपने आके स्टार्ट कर दी। आपने प्रॉपर सीख के अपने अंदर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करनी है, उसके बाद इस मार्केट के अंदर कूदना है। मैंने दुनिया में जितने भी कामयाब लोग देखे हैं, उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपने वालिदैन का फर्माबरदार ना हो। लेकिन एक जो रिग्रेट है कि इतना कुछ आ गया, लेकिन वालिद साहब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत दे। और नेक जो औलाद होती है वो सदका जारिया होती है। अब ये तो नहीं होता कि गाड़ियों पे यो पार्टियां ही करते रहते हो, बंदे को बंदा नहीं समझते। कोई ऐसी कंप्लेन तो नहीं है आपकी मार्केट में या मोहल्ले में? सर अगर ऐसा कोई बंदा बन जाता है ना तो अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज़ होता है। तो ये गाड़ियाँ और ये सारी ऐशो आराम ऐसे छिनती है। अल्लाह पाक की जो लाठी है ना वो बड़ी सख्त है। बेशक ऐसा ही है। और इनके ऑफिस की फुटेजेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर्स भी देख सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इससे ले सकते हैं। और जिस तरीके से इसने कहा, ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस वाला काम है, और जो इसको सीख जाता है फिर वही वकास अहमद बन जाता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। इनसे मज़ीद टिप्स लेंगे और एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।